बहुत समय पहले एक प्राचीन पशु साम्राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। 2 पूरे वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी और सभी फसलें मर रही थीं। जानवरों ने इस भयानक सूखे के अंत के लिए प्रार्थना की और आशा की, लेकिन आकाश में पर्याप्त बादल नहीं जुट पाए और बारिश नहीं आई। इजापा, एक चालाक कछुआ, अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ गांव के बाहरी इलाके में रहता था। अकाल बहुत भयानक था और इसका सभी जानवरों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए इजापा अब उन्हें धोखा देकर उनके पास बचे हुए थोड़े से राशन को हथियाने में सक्षम नहीं था। एक सुबह बहुत थका और भूखा इजापा अपने घर से निकला ताकि बाजार में खाने के टुकड़े ढूंढ सके, लेकिन बाजार में कोई खाना नहीं था और इसलिए कछुआ पहले की तरह ही भूखा रहा। हालांकि जैसे ही कछुआ घर लौटने वाला था, उसने देखा कि एहोरो खरगोश बाजार की ओर उछलता हुआ आ रहा था। एहोरो में कुछ अजीब था। वह चमकदार, अच्छी तरह से पोषित और उत्साह से भरा हुआ दिख रहा था। इजापा को जिज्ञासा हुई, एहोरो इतना अच्छा क्यों दिख रहा है और मैं इतना भूखा हूँ, उसने सोचा। इसलिए वह सिर झुकाकर खरगोश के पास गया, जैसे कि वह शोक में हो, और रोने लगा। जब एहोरो ने इजापा को देखा, वह उससे मिलने के लिए दौड़ा। क्या बात है मेरे दोस्त, दयालु खरगोश ने पूछा। इजापा ने जवाब दिया, मेरे पिता अस्पताल में बीमार हैं। मेरी पत्नी हमारे तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है, लेकिन वह इतनी भूखी है कि मुझे उसकी सेहत की चिंता है। और कल रात ही मुझे पता चला कि मेरी सास भूखमरी से मर रही है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। एहोरो को शक हुआ, क्योंकि यह सभी जानते थे कि कछुआ बहुत चालाक है और उस पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इजापा एक शानदार अभिनय करने वाला था और जल्द ही उसने खरगोश की सहानुभूति जीत ली। अंधेरे के बाद ओरे ब्रूक पर मुझसे मिलो, एहोरो ने कहा। मेरे संदेह के बावजूद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसका पछतावा न हो। जल्द ही रात हो गई और इजापा अंधेरे में निकला और ओरे ब्रूक पर एहोरो को इंतजार करते हुए पाया। अभिवादन करने के बाद दोनों जानवर गहरे जंगल में चले गए, खरगोश आगे आगे और कछुआ उसके पीछे पीछे। कुछ ही देर में वे एक संकरे रास्ते पर पहुंचे, जो जंगल के बीच में एक खुली जगह की ओर जाता था। खरगोश रुका और कछुए को अपनी ओर खींचा। तुम जो देखने वाले हो उसे गुप्त रखना होगा, समझे? कछुए ने सहमति में सिर हिलाया और खरगोश ने अपने हाथों को अपने मुंह के चारों ओर कप बनाकर गाना शुरू किया। इया इया ताकुन वाले ओ कोरस, अलु जन जन की जन इया, इया ताकुन वाले ओ कोरस, अलु जन जन की जन। अचानक आकाश से एक लंबी सफेद रस्सी नीचे उतरी। एहोरो ने रस्सी पकड़ी और चढ़ने लगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद इजापा ने भी रस्सी पकड़ी और रात के आकाश में खरगोश के पीछे पीछे चढ़ने लगा। खरगोश और कछुआ चढ़ते गए जब तक कि वे रस्सी के सबसे ऊपरी सिरे पर नहीं पहुंच गए, जहां एक शानदार फूली हुई बादल थी जो एक दरवाजे की तरह दिख रही थी। दरवाजा खुला और वहां एक दयालु बूढ़ी खरगोश खड़ी थी, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, एहोरो ने खुशी भरी आवाज में कहा और बूढ़ी खरगोश को गले लगाया। यह मेरा दोस्त इजापा है जो रात के खाने के लिए आया है। एहोरो की माँ ने अपना हाथ बढ़ाया और कछुए को गर्मजोशी से हाथ मिलाया। अंदर आओ और हमारे साथ खाना खाओ, मैंने मेज सजा दी है। इजापा की आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसे हक्का बक्का कर दिया। एक बड़ी मेज थी जिस पर उसने कभी देखा हुआ सबसे शानदार भोजन था। वहाँ विदेशी फल और सभी प्रकार की ताजा मछलियाँ थीं, जो जड़ी बूटियों के साथ मसालेदार और पकाई गई थीं। चावल और याम भी थे और मुंह में पानी लाने वाले सूप। भूखा कछुआ तुरंत खाने में जुट गया और जो कुछ भी उसके हाथ लगा उसे खा लिया। बहुत ज्यादा मत खाओ, एहोरो ने चेतावनी दी, वरना तुम रस्सी से नीचे नहीं उतर पाओगे और गांव तक वापस नहीं चल पाओगे। कछुआ खाता रहा जब तक कि आखिरकार वह अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया और कमरे के चारों ओर शर्मिंदगी से देखने लगा। उसका पेट एक विशाल गुब्बारे की तरह फूल गया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद एहोरो ने फैसला किया कि अब घर लौटने का समय है। इजापा ने अपने बड़े पेट को सहलाया, बहुत धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा।
क्या तुम अपने परिवार के लिए कुछ खाना घर नहीं ले जाओगे? एहोरो की माँ ने इजापा से पूछा। नहीं धन्यवाद, इजापा ने जवाब दिया। मेरा पेट इतना भरा है कि मैं अपने साथ कोई खाना नहीं ले जा सकता। और इसलिए एहोरो की माँ ने रस्सी नीचे उतारी और खरगोश और कछुआ जंगल में वापस उतरे और अपने अपने घर की ओर चले गए। जब इजापा घर पहुंचा, उसका परिवार अभी भी सो रहा था, इसलिए वह चुपके से अपने बिस्तर में घुस गया, अपने आप को कंबल से ढक लिया और 12 घंटे की गहरी नींद में सो गया। जब वह आखिरकार जागा, इजापा को बहुत भूख लगी थी। मुझे खाना चाहिए, उसने अपने आप से सोचा। मुझे खाना चाहिए और मुझे अभी चाहिए। तब इजापा को एक विचार आया। मैं एहोरो के घर वापस जाऊंगा जब वह अभी भी काम पर होगा। मैं उसकी माँ को कुछ झूठ बोलने के बारे में सोचूंगा जब वह रस्सी नीचे उतारेगी, और मैं फिर से अपना पेट भर लूंगा। जब इजापा जंगल में उस खुली जगह पर पहुंचा, उसने अपनी गला साफ किया और वही गाना गाना शुरू किया जो एहोरो ने पिछली रात गाया था। इया इया ताकुन वाले ओ कोरस, अलू जन जन की जन इया ताकुन वाले ओ कोरस, अलू जन जन की जन। मुश्किल यह थी कि इजापा की आवाज काफी भारी थी और गाना उतना सुंदर या दिल से नहीं लग रहा था जितना एहोरो के गाने पर था। यह मेरे बेटे की तरह नहीं लगता, एहोरो की माँ ने सोचा। बूढ़ी खरगोश एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने रस्सी नीचे उतारने का फैसला किया। शायद उसे सर्दी हो गई है, उसने सोचा और रस्सी को नीचे की ओर उतारा। चालाक कछुआ रस्सी को जमीन पर गिरते देख बहुत खुश हुआ और उसने दोनों हाथों से उसे जल्दी से पकड़ लिया और जितनी तेजी से हो सका चढ़ने लगा। इजापा रस्सी पर आधा चढ़ चुका था जब उसे जंगल से नीचे से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुरंत नीचे आओ। यह एहोरो था और वह बहुत गुस्से में लग रहा था। माँ, हमें धोखा दिया गया है, खरगोश ने चिल्लाकर कहा। फिर भी इजापा रस्सी पर चढ़ता रहा। उसका दिमाग ऊपर इंतजार कर रहे भोज के विचारों से भरा हुआ था। एहोरो ने फिर से अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और इसलिए चालाक कछुआ रस्सी पर बादलों की ओर चढ़ता रहा। एहोरो ने अपनी गला साफ किया, एक बहुत गहरी सांस ली और बादलों में अपनी माँ के लिए गाना शुरू किया। इया इया ताकुन वाले ओ कोरस, अलू जन जन की जन इया ताकुन वाले ओ कोरस, अलू जन जन की जन। जब एहोरो की माँ ने अपने बेटे की आवाज सुनी, वह चिल्लाई, अब यह मेरा बेटा है, लेकिन पहला कॉलर कौन था? बूढ़ी खरगोश ने बादलों से झांक कर देखा कि नीचे क्या हो रहा है। तभी उसने चालाक कछुए को रस्सी पर अपनी ओर चढ़ते हुए देखा। माँ! एहोरो ने दूर नीचे से चिल्लाकर कहा, रस्सी काट दो, रस्सी काट दो। बूढ़ी खरगोश ने एक बड़ा चाकू लाया और रस्सी काटने लगी। पहले तो ऐसा लगा जैसे रस्सी लोहे की बनी हो और चाकू का उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन एहोरो की माँ ने पूरी ताकत से रस्सी पर चाकू चलाना जारी रखा और जल्द ही रस्सी का केवल एक बहुत पतला धागा बाकी रह गया था जिस पर कछुआ लटक रहा था। फिर बूढ़ी खरगोश ने रस्सी पर आखिरी बार चाकू चलाया और वहुआ! इजापा जंगल की ओर नीचे गिरने लगा। हवाएं इजापा को इधर उधर उछालती रहीं, उसे आकाश में घुमाती रहीं, जब तक कि वह जंगल के फर्श पर एक बड़े चट्टान पर पीठ के बल भारी गिरावट के साथ नहीं गिरा। दुर्भाग्य से चालाक कछुए के लिए उसकी गिरावट को नरम करने के लिए केवल एक बड़ा चट्टान था जो जंगल के फर्श पर था। जब वह चट्टान पर गिरा, इजापा का कवच इतने सारे टुकड़ों में टूट गया कि वह एक जिगसॉ पहेली की तरह दिखने लगा। कछुआ कई घंटों बाद जागा। वह बहुत चकराया हुआ था, लेकिन वह हिल डुल सकता था और उसे पता चला कि उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन उसका कवच एक जिगसॉ पहेली की तरह रहा और फिर कभी उस सुंदर चिकने गोल आकार में वापस नहीं आया जो पहले था। तभी से कछुआ के पीठ पर एक सख्त कवच कायम है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें